तो ये आम आदमी पार्टी है या आम अखाड़ा पार्टी है, इसी सवाल पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आपके साथ में स्मिता शर्मा हूं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के आशुतोष इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आज जो तस्वीरें सामने आई उभर कर आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से, क्या यही वो वैकल्पिक राजनीति है जो आप लोग देश को पेश करना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अगर किसी पार्टी के अंदर मतभेद है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो इससे ज्यादा डेमोक्रेसी में क्या हो सकता है? सिर्फ तानाशाही या फांसीवाद के अंदर ही होता है जहां मतभेद नहीं होते, क्योंकि वहां सिर्फ तानाशाही चलती है एक आदमी की। और अगर पार्टी के अंदर, किसी भी पार्टी के अंदर अगर मतभेद है और उसको आप लोगों का ये मानना है कि मतभेद है इसलिए पार्टी के अंदर बिखराव हो रहा, मतभेद है इसलिए पार्टी टूट रही, मतभेद है इसलिए पार्टी के अंदर दरार है, तो मुझे लगता है कि ये सोच का ये तरीका भी कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, इसको बदलने की जरूरत है। मतभेद है तो मतभेद को सुलझाने का तरीका भी होगा। मेरी बात सुन लीजिए, आज पार्टी की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी ने, जो नेशनल काउंसिल है, नेशनल काउंसिल पार्टी की सुप्रीम बॉडी, उसने फैसला किया है। अगर उस फैसले को भी आप नहीं मानेंगे और उसको भी कहेंगे कि पार्टी के अंदर जो है बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो फिर मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र की नई परिभाषा हम सब लोगों को करनी चाहिए। आशुतोष, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आप लोगों के पार्टी के फाउंडिंग चेहरे भी हैं, क्या उन लोगों को एक मौका नहीं दिया जाना चाहिए था? उन लोगों ने जिस तरीके के आरोप लगाए कि ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी, अरविंद केजरीवाल संबोधित करके निकल जाते हैं, रेजोल्यूशन आ जाता है, उनको हटा दिया जाता है। धक्का मुक्की खबरों को आपने ट्वीट करके बताया कि ये सरासर गलत है। आप ही की पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत, उन्होंने हमारे संवाददाता को कंफर्म किया कि हाथापाई हुई है राजनीति वहां अंदर। मुझे लगता है कि देवेंद्र सहरावत जी या तो गलत बोल रहे हैं या उनको पूरी जानकारी नहीं है। मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को स्क्रिप्ट किया गया, उसके पीछे योगेंद्र यादव, प्रशांत जी की बहुत पहले से समझी बूझी चाल है। आप देखिए, परसों बातचीत टूटी है और बातचीत के फौरन बाद एक स्टिंग ऑपरेशन आ जाता है। यानी आपने सोच समझकर अरविंद केजरीवाल की बातचीत को टेप करने का काम किया बिना उनकी जानकारी में, और उसके बाद उसको प्रोफेसर आनंद जी सुबह अपने फेसबुक पर बाकायदा कहते हैं आज एक ऐतिहासिक खुलासा किया जाएगा जिसे पूरी दुनिया को पता चलेगा। और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कहते हैं कि जब पार्टी से मेरा रिश्ता टूट जाएगा तब ये स्टिंग ऑपरेशन सामने आएगा। 2 घंटे के बाद वो एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आ जाता है। अब आप इसको क्या कहेंगे? क्या ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है? और उसके बाद आज सुबह आप कह रहे हैं कि देवेंद्र सहरावत को शायद जानकारी नहीं है। हम आपको अब वो बाइट भी सुनाएंगे कुछ देर में। वो उसमें बाकायदा कह रहे हैं कि उन्होंने जो है उसमें हस्तक्षेप किया धक्का मुक्की की स्थिति को रोकने के लिए। वो तो विधायक भी हैं आपकी पार्टी से, यानी कि और भी जो है ज्यादा बिखर रहे हैं, फिर लोग पार्टी के अंदर से दूसरी ओर जा रहे हैं। अगर 67 विधायक में से 66 विधायक की राय आप लोग नहीं मानोगे और एक विधायक की राय मानोगे, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की नई परिभाषा इस देश के अंदर गढ़नी चाहिए। जो पार्टी की सबसे बड़ी निर्णायक निर्णय लेने वाली बॉडी है, उसकी बात को नहीं मानेंगे। नेशनल एग्जीक्यूटिव 11/8 से फैसला करती, उसकी बात को नहीं मानेंगे। पीएसी फैसला करती सर्वसम्मत, उसकी बात को नहीं मानेंगे। तो मुझे आप बता दीजिए, हम आपके साथ बैठकर तय कर लेते हैं कि लोकतंत्र की नई परिभाषा क्या होगी। लोकतंत्र के अंदर अगर सर्वसम्मति से फैसला नहीं हो सकता है तो कम से कम उसको मेजॉरिटी डिसीजन माना जी, यही तो लोकतंत्र है। और अगर आप मेजॉरिटी डिसीजन को भी नहीं मानना चाहेंगे, बाहर निकलकर आप पूरा का पूरा फसाद करने की कोशिश करेंगे कि मारपीट हुई, बाउंसर्स आए, गुंडागर्दी हुई। कल तक आप पार्टी के अंदर थे तो गुंडागर्दी नहीं थी, आज पार्टी से नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर हो गए तो पार्टी के अंदर गुंडागर्दी हो गई। मतलब ये कौन सी परिभाषा है? आप हैं तो सब कुछ अच्छा है, आप निकल गए तो पार्टी में सब खराब है। आप थे तो अरविंद केजरीवाल जो थे लोकतांत्रिक थे, आज अरविंद केजरीवाल ने कि जो है आशुतोष के खिलाफ वो मेधा समझ में नहीं आती। आशुतोष, मेधा पाटेकर पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं संभालती है, लेकिन वो बहुत नामी गिरामी जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता है। जन आंदोलन से आपकी पार्टी की जमीन अगर तैयार हुई, जन आंदोलन से मेधा पाटेकर की भी पहचान बनी। वो भी जो है अब दुखी होकर पार्टी की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक बड़ा तबका नाराज अगर इस तरीके से नजर आ रहा है। बीजेपी को एक वक्त था जब पार्टी विद डिफरेंस की जगह वो पार्टी विद डिफरेंसेस नजर आती थी, लेकिन इस तरीके से जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, आपकी पार्टी और दूसरी पार्टियों में फर्क क्या नजर आ रहा है? नहीं स्मिता जी, मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी ये है जिसने 8 नहीं 9 महीने से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव बाकायदा षड्यंत्र करके पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे थे। 6 जून 2014 को प्रशांत जी के घर पर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें अरविंद केजरीवाल फूट कर रोए थे। ये कहा था उन्होंने कि मैं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से लड़ने के लिए नहीं आया हूं। अगर योगेंद्र यादव का आप राष्ट्रीय नेशनल कन्वीनर बनाना चाहते हैं, आप उनको बना दीजिए। उसके बाद से अगर पूरा का पूरा घटनाक्रम देखिए, अखबारों के अंदर रोज नई खबरें छपवाना, आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाना, शांति भूषण जी का यह कहना कि अरविंद केजरीवाल को बदल दीजिए, उनकी जगह योगेंद्र यादव को ले आइए, प्रशांत भूषण का यह कहना कि 22 से ज्यादा एमएलए जीतने नहीं चाहिए क्योंकि अगर जीत गए तो अरविंद केजरीवाल का दिमाग खराब हो जाएगा। आप मेधा पाटकर जी की बात करती है, ठीक है, वो सम्मानित सदस्य हैं इस देश की, लेकिन एक बात और आपको बता दूं, आज 3/4 से ज्यादा
राष्ट्रीय परिषद के लोगों ने ये फैसला किया है। नेशनल एग्जीक्यूटिव में 11-8 से फैसला हुआ है और 67 विधायकों में से सारे के सारे विधायक वहां मौजूद थे सिवाय एक को छोड़कर। क्या ये लोकतंत्र नहीं है? प्लीज ये बताइए, एक आदमी की बात अगर मेधा पाटकर की बात सही मानती है तो बाकी संसद विधायकों की बात तो आप सही नहीं मानेंगे। आशुतोष, बिना आग के धुआं तो नहीं हो सकता है। लगातार ये अभी की बात नहीं है। शाजिया इल्मी से लेकर योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार, अजीत झा, मेधा पाटकर, अगर हर कोई एक के बाद एक आरोप लगा रहा है, सुप्रीमो कल्चर क्या बना है कि नहीं पार्टी के अंदर? अरविंद केजरीवाल वो पार्टी के सबसे बड़े नेता है, इसमें किसी को शक नहीं है, लेकिन सुप्रीमो कल्चर भी अब बनता हुआ नजर आ रहा है। माफ करिएगा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी कलम से लिखकर ये फैसला किया कि इन चारों आदमियों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया जाए। क्या नेशनल काउंसिल की कोई गरिमा है या गरिमा नहीं है? नेशनल काउंसिल का फैसला है, 2/3 बहुमत से फैसला किया गया। नेशनल एग्जीक्यूटिव ने 11-8 से फैसला किया। क्या ये सुप्रीमो कल्चर है? क्या बीजेपी के अंदर संजय जोशी इसलिए बाहर कर दिए जाते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आते? क्या नेशनल एग्जीक्यूटिव बीजेपी ने फैसला किया था? क्या उनकी राष्ट्रीय परिषद ने फैसला किया था? मैं बार बार कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए, उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश के अंदर चल रहा है और दुर्भाग्य सौभाग्य की बात है कहीं ना कहीं प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव उस षड्यंत्र का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। नहीं, लेकिन इससे पार्टी को जो है आज की तारीख में आप क्या बताएं, कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है? क्या पार्टी में आज की तारीख में आप ये 100% कह सकते हैं कि जितने वॉलंटियर्स आप लोग के साथ चले थे आज वो खड़े हैं, पार्टी से डिसइल्यूजन नजर आ रहे हैं? ऐसे कई वॉलंटियर्स से हमारे सहयोगियों ने बात की है जो पूरी तरीके से हैरान है, दुखद है जो कुछ घटनाएं हुई है पार्टी के अंदर। स्मिता जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभिजातीय सोच भी है कि आज दिल्ली के अंदर 70 में से 67 विधायक आम आदमी पार्टी ने जीता। इसलिए जीता क्योंकि दिल्ली के लोगों का सहयोग और वॉलंटियर्स ने खून पसीना बहाया है। नहीं तो वॉलंटियर्स का आक्रोश है, इसीलिए तो आक्रोश और ज्यादा है ना कि उन उम्मीदों पर आप लोग खरा नहीं उतर रहे थे। उन्हीं उम्मीदों पर आप लोग खरा नहीं उतर रहे हैं। क्या लगता है ये टाइम मीडिया ने तो कई बार आम आदमी पार्टी की ऑब्ituary लिख दी, पहली बार तो लिखी नहीं है। जब 2013 में चुनाव लड़ रहे तब कहते थे 2 सीटें जीतेंगे, आपके चैनल ने कहा था। और उसके बाद 2015 के अंदर भी सब यही कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी 10-12 सीट जीत जाए, बहुत बड़ी बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि मीडिया का अपना काम है, उसको अपना कर्म करना चाहिए, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन तमाम ऑब्ituaries के बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीटें जीती हैं। वो इसलिए जीती हैं क्योंकि हमारे वॉलंटियर्स का अपूर्व प्रेम हमारे साथ है, साथ ही साथ दिल्ली की जनता चाहती है और बीजेपी कांग्रेस से उबी हुई है। ये मैं आपकी बात से मानता हूं कि पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पार्टी इस क्राइसिस से बाउंस बैक करेगी, बहुत मजबूती से उभरेगी। पार्टी के अंदर नए तरीके का कोहेशन आएगा, एक नए तरीके की पॉलिटिक्स हम शुरू कर रहे हैं। ये नए तरीके की जो पॉलिटिक्स है ये देश को बदलने का काम करेगी। कुछ लोगों ने इसमें रोड़ा अटकाने का काम किया था, कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमारी एक आदमी की राय मान लो, प्रशांत जी की राय मान लो तो लोकतंत्र है, योगेंद्र जी की राय मान लो तो लोकतंत्र है, और जो 3/4 लोग राष्ट्रीय परिषद के उनकी बात मत मानो, वो लोकतंत्र नहीं है, वो गुंडागर्दी और मारपिटाई है। आशुतोष, आपको लग रहा है कि पार्टी के अंदर एक ऐसा धड़ा है जो अलग हो सकते हैं? नहीं, देखिए पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। पार्टी के विचारों से जो लोग इत्तेफाक रखेंगे उनके लिए पार्टी में जगह है, और जो लोग पार्टी के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते उनके लिए पार्टी में जगह नहीं होगी। जो पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, पार्टी की लीडरशिप को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, जो अखबारों के अंदर पार्टी के खिलाफ खबर छपवाने का काम करेंगे, जो पार्टी को हराने का काम करेंगे और पार्टी जीतने के बाद पार्टी को तोड़ने का काम करेंगे, उनको वॉलंटियर्स भी पसंद नहीं करेंगे, पार्टी भी पसंद नहीं करेगी। एक वक्त वो भी था जब आप लोग बार-बार, आशुतोष एक वक्त वो भी था जब आप खुद भी जो है आप लोग योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण एक टीम के तौर पर काम करते थे। उन लोगों की बात सुनने की कोशिश की है कि नहीं पार्टी ने? उन लोगों की बात एक साथ मिलकर क्या अरविंद केजरीवाल ने सुनने की कोशिश की है, या सिर्फ बाहर का दरवाजा दिखा देना ही एक विकल्प नजर आता है? स्मिता जी, कभी ये सवाल आप अपने आप से भी करिएगा और अपने चैनल पर इस बात को लेकर बहस करिएगा कि 6 जून 2014 को अरविंद केजरीवाल क्यों रोए, इतना बिलख कर क्यों रोए। बड़ी बड़ी सरकारों से मुकाबला करने वाला आदमी और कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला करने वाला आदमी क्यों योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का नाम लेकर फूट कर रोया, कभी इस पर भी चर्चा कर लीजिएगा। ये मीडिया के सामने आकर मासूम सा चेहरा बनाकर और गा के बोलकर, नहीं वो बात तो फिर उनको लेकर भी कहा जा सकता है। उनके विरोधी ये भी कह सकते हैं कि वो इमोशनल अपील के लिए ऐसा कर रहे थे। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कभी इस पर भी चर्चा करिए कि अरविंद केजरीवाल को आज से 10 महीने पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रोने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बेचारे रो पड़े वो, इस पर भी बहस करिए। क्या ये बीजेपी में संभव है? क्या ये कांग्रेस के अंदर संभव है?
आशुतोष, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो आप लोगों की एक जर्नी रही, एक सफर रहा आम आदमी पार्टी का, जिसके बाद इन विधानसभा चुनावों में 67 सीटें आप लोगों को मिली, इसमें कंट्रीब्यूशन रहे कि नहीं प्रशांत भूषण के, योगेंद्र यादव के, आनंद कुमार के, अजीत झा के? देखिए, आप सबको पता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से इनको पीएससी के कार्य से कार्यमुक्त क्यों किया गया। इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने जब पार्टी के लाखों वॉलंटियर्स खून पसीना बहाकर जीतने की कोशिश कर रहे थे, तब कुछ लोग पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे थे। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन जो तमाम बातें इन लोगों ने की कि पार्टी के अंदर आप लोग जो है लोकपाल को, आप लोग ऐसे तो लोकपाल एक्ट को लेकर इतने आंदोलन करते हैं, पार्टी के अंदर जो लोकपाल की एटीट्यूड है, जो जिस तरीके से जांच प्रक्रिया होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, वो नहीं देखने को मिलती है। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पार्टी के अंदर इंटरनल लोकपाल की एक भूमिका थी, उसको भी इन लोगों ने राजनीति के दायरे में उसका पॉलिटिसाइजेशन किया है। एक लोकपाल कभी भी पार्टी का सदस्य नहीं होता है। ये लोकपाल जैसे इंस्टीट्यूशंस का बुनियादी सिद्धांत है। लोकपाल कैन नॉट बी एंड शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज इफ ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, his integrity and his impartiality and neutrality will always be suspect. इसलिए पार्टी के बाहर का आदमी होता है। दूसरी बात, जो लोकपाल होता है वो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए होता है, वो पार्टी के राजनीतिक मामलों को निपटाने के लिए नहीं होता है। नहीं, लेकिन जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है, इसके अलावा प्रशांत भूषण और अब योगेंद्र यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि मामले को लेकर वो चुनाव आयोग में दस्तक देंगे, साथ ही साथ अदालत का भी रुख करेंगे, यहाँ से आगे का मोड़ क्या नजर आ रहा है, आगे का रुख क्या नजर आ रहा है आपको? उससे ये बात बिल्कुल पुख्ता हो जाएगी कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अभी भी ये लोग आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य हैं। लेकिन तो अगर ये साजिश है, किसके बिहाफ पे कर रहे हैं आप? क्या आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर? किसके कहने पर इस तरह की साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको दो उदाहरण दे देता हूं। एक, पिछली बार जब प्रशांत जी ने आज से 15 दिन पहले कहा था कि सच्चाई उजागर होगी, सबके सामने आएगी, उस दिन राजेश घर का स्टिंग ऑपरेशन 3 घंटे के बाद टीवी चैनल पर चलने लगा। जब इस बार बातचीत टूटी, अगले ही दिन एक और स्टिंग ऑपरेशन लोगों के सामने आ गया और दोनों के निशाने पर अरविंद केजरीवाल थे। क्या यह महज इत्तेफाक है कि आप पहले अरविंद केजरीवाल को ट्रैप करिए, उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड करने के बाद फेसबुक पर लिखिए, फेसबुक पर लिखने के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में करिए, कहिए कि हाँ मेरे पास स्टिंग ऑपरेशन चलेगा, और थोड़ी देर बाद किसी और आदमी के नाम से टीवी चैनल पर चलने लगता है, वो भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक के एक दिन पहले। क्या ये षड्यंत्र नहीं है? क्या ये लेकिन आशुतोष, जो स्टिंग ऑपरेशन हो या टेप कॉन्वर्सेशन हो, उसमें अरविंद का जो चेहरा सामने नजर आ रहा है वो सुप्रीमो वाला चेहरा ही नजर आता है। आपको लगता होगा अगर अरविंद केजरीवाल सुप्रीमो होते तो क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 8 सदस्य उनके खिलाफ जाने की हिम्मत करते? अगर वो सुप्रीमो होते तो क्या आप सोच सकती हैं कि बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में 8 लोग उनके खिलाफ हो जाए? क्या आप सोच सकती कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में 8 सदस्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ हो जाए? क्या ये संभव है? क्या लेकिन सुप्रीमो कल्चर में संभव नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कल्चर में संभव है। नहीं आशुतोष, आप मुझे ये बताइए, एक तो आज सुबह से ये भी खबर चल रही थी कि कुमार विश्वास को जो है चेयर करना था, अचानक से ऐन मौके पर जिस तरीके से गोपाल राय की एंट्री हो गई, उसे लेकर भी योगेंद्र यादव ने सवाल खड़े किए कि वो भी एक प्री मेडिटेड स्क्रिप्ट का हिस्सा था जिस तरीके से। मैं एक ही बात कहता हूं कि आम आदमी की आज तक एक बहुत सम्मानित चैनल है, उसको अफवाहों के आधार पर खबर नहीं बनानी चाहिए। ये कभी तय ही नहीं हुआ था कि कुमार विश्वास राष्ट्रीय परिषद की बैठक को चेयर करेंगे। ये मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते और दिल्ली के स्टेट कन्वीनर होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। जिस भी लोगों ने ये खबर की है वो कहीं ना कहीं एक अफवाह थी, उस अफवाह को खबर तो आप कह रहे हैं कि गोपाल राय का पहले से ही तय था कि उनको चेयर करना था? मैं कह रहा हूं दिल्ली के गलियारों में खबर अफवाह के बीच में फर्क करना हम सब लोगों को आशुतोष, क्या आप कह रहे हैं कि पहले से ही तय था कि गोपाल राय को चेयर करना था? बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। आशुतोष, क्या आप कह रहे हैं कि पहले से ही तय था कि गोपाल राय को चेयर करना था? मैं उस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन ये बात सच है कि कुमार विश्वास जो थे वो चेयर करेंगे, ये बात कभी नहीं थी। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूं, क्या ये पहले से तय था कि गोपाल राय चेयर करेंगे? मैं इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नहीं हूं, लेकिन ये बात मैं पुख्ता तौर पर जानता हूं कि कुमार विश्वास को कम के बैठक को चेयर करने की जिम्मेदारी नहीं थी, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं था।
अच्छा आशुतोष, आपने जिस तरीके से लगातार जो है ट्विटर के जरिए भी आपने कहा कि अंदर आप कह कि राष्ट्रीय परिषद का आप सदस्य नहीं है, लेकिन आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अंदर कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है, अंदर कोई नो स्कफलिंग एट ऑल, जिसको देवेंद्र सहरावत जिसको उसके विपरीत ही जो है कोई तस्वीर पेश कर रहे हैं, हुआ क्या अंदर आखिरकार आपके मुताबिक? नहीं, मैं अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन जो जानकारी हमें लगातार अपने कार्यकर्ताओं से, वॉलंटियर से, राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों से मिली है, और एक दो से नहीं मिली है, कम से कम 20-25 लोगों ने हमको बताया है कि निहायत ड्रामाई अंदाज में ये लोग बाहर आए हैं। बाहर आने के बाद पूरे एक वेल स्क्रिप्ट थी, उसके तहत लोगों को ये बीच बताना था कि अंदर में सब कुछ ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग को कोई भी आदमी जाके देख ले तो और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि मारपीट हुई है, छिपाई हुई है या नहीं हुई है। ये पॉलिटिकल मामला है। ये जो पॉलिटिकल मामलों में कभी कभी आधा सच छुपा दिया जाता है और आधा सच बता दिया जाता है। मैं कह रहा हूं कि आप एक बड़े जिम्मेदार चैनल हैं, आप उस वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग करिए और उसको देख लीजिए, उसके आधार पर आप तय करिए कि वहां मारपीट हुई या मारपीट नहीं हुई है। तो आशुतोष, क्या ये कह सकते हैं कि हमारे सहयोगी जब अभी आपसे संपर्क करेंगे तो ये पूरे के पूरे राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी की बैठक है उसका वीडियो आप हमें दिखाने को तैयार हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि राष्ट्रीय परिषद ये फैसला करेगी, उसका ये आपकी जो डिमांड है वो राष्ट्रीय परिषद से करिए, राष्ट्रीय परिषद उसका माकूल जवाब दे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, जब तक आप उस वीडियो रिकॉर्डिंग को ना देख लें तब तक एक पक्षीय आरोप लगाकर सहानुभूति बटोरने की जो कोशिश योगेंद्र जी, प्रशांत जी कर रहे हैं, उसको आप पूरा सच ना माने। रमजान चौधरी, आप कह रहे थे कि रमजान चौधरी को चोटें नहीं आई थी, रमजान चौधरी सरासर झूठ बोल रहे थे। मैं आपसे इससे ज्यादा नहीं कह सकता। मैंने कहा ना कि वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, उसके आधार पे आप तय करें। हम तो कोई बात छुपा नहीं रहे, हम भाग भी नहीं रहे, लेकिन आपका जिम्मेदार चलिए आज आपको उपलब्ध नहीं हो सकता, कल उपलब्ध हो जाएगा, परसों उपलब्ध हो जाएगा, आप देख तो लीजिए उसको, देखने के बाद आप निर्णय करिए। उस पर तो हम जरूर, उस पर जो है हम वो वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी तो जाहिर सी बात है फिर आप लोग अगर जिस बात को लेकर दावा कर रहे हैं वो सामने आ जाएगा। लेकिन आशुतोष ये बताइए, आम आदमी पार्टी जो अब आम अखाड़ा पार्टी सी नजर आई आज, गवर्नेंस कहां पर है? कांग्रेस कह रही है कि भाई आप पूर्वी दिल्ली में जाकर देखिए, वहां पर स्ट्राइक चल रहे हैं, कूड़ा जमा हो रखा है, सरकार पैसे रिलीज नहीं कर रही है। कामकाज कब होगा, कब आप लोग अपने अंदरूनी इन मामलों को संभालकर जो है दिल्ली की जनता ने जो भरोसा जताया है उस भरोसे पर आप खर्रा उतरेंगे? देखिए, आपने आम अखाड़ा पार्टी का, मैं आपके व्यंग्य को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। राजनीति के अंदर भी ह्यूमर के लिए जगह होनी चाहिए, व्यंग्य के लिए जगह होनी चाहिए, विनोद के लिए जगह होनी चाहिए। ये आपका अधिकार, और हम सब लोगों को बहुत ज्यादा टची नहीं होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा नाम आ जाए तो आप उस पर आपत्ति दर्ज कराना चाहें। दूसरी बात, आपने कहा ये आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की जो राजनीतिक दिक्कत है वो आपके सामने है, उसके आधार पर आप कहें कि आम आदमी पार्टी अखाड़ा पार्टी बन गई, आपका अधिकार है और आपको कहना भी चाहिए, क्योंकि ये अधिकार कि ये हमारी वजह से हुआ है। अगर पार्टी के अंदर कला नहीं होती तो आप ये बात नहीं कहती। लेकिन कृपया करके आप ये मत समझिए कि सरकार काम नहीं कर रही, हमारे सारे के सारे मंत्री काम कर रहे हैं। हमने दिल्ली के अंदर बिजली के दाम घटाने का काम किया, हमने पानी मुफ्त दिलाने का काम किया, हमने कल इन तमाम कलह के बीच में भी ई राशन कार्ड ऑनलाइन जारी करने का काम किया है। और एक दो दिन के अंदर दिल्ली के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर शायद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च होने जा रहा है, जो बाकी राज्यों के लिए भी एक मिसाल बनने जा रहा है। हमने जब स्वाइन फ्लू हुआ था तो हमने उसकी जो दवा, उसका जो टेस्ट था वो 8,000 10,000 कर रहे थे, हमने उसको 4,500 करके लिमिट करने का काम किया। सरकार एक बहुत अच्छे मॉडल पे काम कर रही है और आने वाले दिनों में आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार देश के अंदर एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करेगी और सब लोग उससे रश्क करेंगे। आशुतोष, फिलहाल आप भी जो है दूसरी पार्टियों की तरह ही प्रोमिसेस कर रहे हैं, प्रोमिसेस का नतीजों में बदलना जो है अभी हमें उसके लिए भी इंतजार करना होगा, जैसे हमें वीडियो के लिए भी इंतजार करना होगा। लेकिन क्या आप मानेंगे कि लोगों में कहीं एक परसेप्शन ये भी बन रही है, पहले अगर आप लोग धरना दे रहे थे अब अंदर में आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, क्या एक अनुभव, एक मैच्योरिटी की भी कमी नजर आ रही है पार्टी के अंदर? मैं आपकी इस राय से सहमत हूं कि ये जो कलह सामने आई है, जो आपस में मीडिया के अंदर जाके चीजों को तमाशा बनाने की कोशिश हुई, उसकी वजह से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। और अगर एक तबके के अंदर ये इंप्रेशन गया है कि आम आदमी पार्टी जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा मतभेद है और मतभेदों को सुलझा नहीं पा रहे, तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं, पार्टी के सारे वरिष्ठ लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं लगातार ये बात कहता रहा था कि अगर पार्टी के अंदर कोई मतभेद है, हम तमाम लोगों को बैठकर उसका सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। दुर्भाग्य की स्थिति है कि
कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र भाई जैसे वरिष्ठ लोगों को राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक से बाहर होना पड़ा। ये हमारे लिए भी तकलीफदेह है, क्योंकि हम सब लोग एक टीम की तरीके से काम कर रहे थे। अगर उसकी एक भी ईंट खिसकती है तो कहीं ना कहीं इमारत को नुकसान पहुंचता है। लेकिन बयानबाजी तो आप लोगों की तरफ से भी लगातार हुई ना आशुतोष, अगर वो लोग लगातार आप लोगों पर आक्षेप कर रहे थे, बयानबाजी आप लोगों की टीम की तरफ से भी, भाई कभी आप, कभी संजय सिंह, कभी मनीष सिसोदिया, आप लोग दीवारों के पीछे भी तो बैठकर कम से कम इन मामलों को सुलझाने की कोशिश कर सकते थे। मैं आपको बता दूं कि 16 तारीख की शाम को अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली वापस लौटे हैं तो 1 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि आप जाइए, योगेंद्र जी से मुलाकात करिए और इस मामले को सुलझाने का काम करिए। हमने 10 दिन तक दसियों राउंड कई घंटे बैठकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। कल दोपहर 2 बजे तक, परसों दोपहर 2 बजे तक पूरा मामला पूरी तरीके से निपट गया था। सारी सहमति बन चुकी थी और उस सहमति का अंतिम परिणाम ये था कि चारों तरफ सारे लोग मिलकर एक माफीनामा उन्होंने लिखा था, जिसमें कहा गया था कि हम लोगों ने आपसी बयानबाजी करके मीडिया में जाकर पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए हम सारे वॉलंटियर से और सारी पब्लिक से माफी मांगते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। 4 घंटे के अंदर कौन सी शक्तियां थीं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को एकता को छिन्न भिन्न कर दिया और योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ने फोन करके बता दिया कि हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है। अरे अगर हमें आपको विश्वास नहीं था आपका हम पर, तो आप 10 दिन से हमसे बातचीत क्यों कर रहे थे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी शक्तियां आज आम आदमी पार्टी को की एकता को तोड़ना चाहती हैं और काफी हद तक वो थोड़ी बहुत कामयाब होती भी नजर आ रही है। मैं एक बार फिर योगेंद्र भाई, प्रशांत भाई से कहना चाहूंगा, इसमें भी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण लगातार कह रहे हैं कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण लगातार कह रहे थे कि आप लोग की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है कि उन्होंने जो एक तरीके से बिंदु रखे थे सामने कि भाई आप अगर इन मुद्दों पर आप लोग अगर काम कर लेते हैं तो हम खुद से ही जो है अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वो कोई काम हुआ नहीं। ये हर पक्ष जो है अपनी अपनी बातें कर रहा है। आखिर ये सच कैसे सामने आएगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? मैं एक बात गुजारिश मैं आपसे कहूंगा कि कृपया करके आप प्रोफेसर आनंद कुमार, अजीत झा और योगेंद्र यादव और हमारी तरफ से आशीष खेतान और संजय सिंह, इन 5 लोगों को अपने स्टूडियो में बुलाइए और एक कमरे के अंदर बैठ के बात कराइए और ये कहिए कि क्या परसों 2 बजे तक 5 मुद्दों पर सहमति बन गई थी या नहीं सहमति बन गई थी? क्या नेशनल एग्जीक्यूटिव में नए नाम सुझाने का काम आपने किया था या नहीं किया था? क्या आपने ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि हमें 5 मुद्दों पर? क्योंकि ये बात मैं आपको बता दूं कि ये करीब 1 हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने कहा था कि ये जो स्टेट को ऑटोनॉमी देने का मसला है, जो वॉलंटियर्स की भागीदारी का मसला है, इस पर हम लोग सहमत हो गए थे और योगेंद्र जी ने बाकायदा फोन करके बधाई दी थी हम लोगों को कि भाई बहुत अच्छा किया आप लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया है। अब बातचीत बड़ी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही, फिर अचानक क्या हो गया? तो आप लोग आमने सामने बैठकर डिबेट करने को तैयार हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप बुलाइए। अरविंद केजरीवाल आज क्यों खामोश हैं? हम भी कागज लेके पहुंचेंगे। नहीं, देखिए अरविंद जी जब बोलते हैं तो लोगों का ऑब्जेक्शन होता है, बहुत ज्यादा बोलते हैं। जब वो नहीं बोलते तो कहते हैं कि भाई नहीं। अरे भाई वो आज मुख्यमंत्री हैं, एक शब्द वो तौलकर बोलना चाहते हैं और ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, कब वो बोलना चाहेंगे कब वो बोलना नहीं चाहेंगे। आप और हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कब वो बोलना चाहें कब वो नहीं बोलना चाहेंगे। उनके लिए बोलने का सबसे बढ़िया नहीं देखिए आशुतोष, जब वो था राष्ट्रीय परिषद उन्होंने वहां 33 मिनट बोला, अपनी बात रखी उन्होंने वहां बोला आशुतोष, लेकिन उनका जो तरीका है, उनका जो एक पर्सनालिटी है, वो एक हल्ला बोलने वाला पर्सनालिटी है। वो कभी भी चूकते नहीं है जहां हल्ला बोलने की जरूरत होती है। आज जबकि उनको बाहर आकर शायद एक शक के माहौल को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि नेशनल काउंसिल के सदस्य के अलावा देश भर में जो तमाम सदस्य हैं, जो सपोर्टर्स रहे हैं आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने भी बाकायदा काम किया था, उनको भी वो संदेशा दे सकते हैं। स्मिता जी, मेरा जवाब सुनकर आप स्माइल जरूर करिएगा कि जब एक जमाना था जब कहते थे अरविंद केजरीवाल की एकमात्र उपलब्धि है वो धरना देते हो, तो धरना कुमार है। आज जब वो गंभीरता के साथ सरकार चलाना चाहते हैं तब आप लोग कहते हैं वो बोल नहीं रहे। अब आप लोग तय कर लीजिए कि धरना कुमार बनाए रखना चाहते हैं, सरकार चलाने वाला गंभीर मुख्यमंत्री के तौर पर याद करना चाहते हैं, एक आदमी जो बार बार बोलता है वो याद करना चाहते हैं, या तो उनको काम करने दीजिए ना। हम लोग हैं उनकी तरफ से काम करने के लिए, पार्टी के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ जो पार्टी का काम देख रहे हैं। आशुतोष, वो तो एक गाना भी है कि हम बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है, वो वाली हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज तो कम से कम ऐसा मौका था ना कि भाई जो एक परसेप्शन बन रहा है उसको लेकर आप जवाब दें। आप आखिर सवालों के अगर घेरे में है, अगर ऑपरेशन सामने आए हैं, जो टेप कॉन्वर्सेशंस आपकी पार्टी ने इनकार नहीं किया है कि वो ऑपरेशंस गलत हैं, जिनको आप लोग मान रहे हैं, उसमें जो बातें कह रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर अगर एक बड़ी छवि बनती है एक पार्टी को लेकर, क्या उसमें सफाई देना उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है? अब देखिए उनके मुंह से कमीने निकल गया। अब एक फिल्म आई थी कमीने, हर दोस्त कमीना होता है, विज्ञापन भी आया था।
तो जब विज्ञापन बन जाए, फिल्म बन जाए, तो लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं होता। उनके मुंह से कमीने शब्द निकल जाए तो लोग कहते देखिए 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 देखिए। नहीं आशुतोष, आशुतोष आपको भी पता है कि एक नेता के स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं फिल्मों के स्टैंडर्ड से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने कहा कि आप लोग जो है साथ मिलकर टीवी स्टूडियो में डिबेट में शामिल होने के लिए तैयार हैं सारे पक्ष। हम कोशिश करेंगे कि और वीडियो कॉन्फ्रेंस जो आपने वीडियो रिकॉर्डिंग की है वो जरूर मीडिया को दीजिएगा जैसा आपने वादा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।